Assalamu alaikum. In this video I am going to tell you introduction of medicinal chemistry. What is medicinal chemistry? Medicinal chemistry is interdisciplinary science. Now what does it mean by interdisciplinary science? The word interdisciplinary means combination of different disciplines or combination of different subjects. So here in medicinal chemistry we will also see other subjects like organic chemistry, phytochemistry, pharmacology, toxicology, molecular biology, biochem, computational chemistry, physical chemistry and statistics. So मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमें ये सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इस सब्जेक्ट में जो है ये इन सारे सब्जेक्ट्स का जो है ना वो टच आ जाता है, इसलिए हम इसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी बोलते हैं। अब आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम स्टडी क्या करते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं एग्जिस्टिंग ड्रग के फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को, उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स को और उसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को। अब ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है हमारी ड्रग का, अगर इस केमिकल स्ट्रक्चर में हम किसी तरह की मॉडिफिकेशन करें तो उस मॉडिफिकेशन करने की वजह से उसके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट में क्या चेंजेस आ रही हैं, तो उसको हम कहेंगे ये इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इसका इस तरह से है। स्ट्रक्चर के साथ उसकी एक्टिविटी का क्या रिलेशनशिप है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग ड्रग का स्टडी किया जाता है, ठीक है। उसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। उसके अलावा मेडिसिनल केमिस्ट्री में न्यू ड्रग की डिस्कवरी भी की जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब न्यू ड्रग की डिस्कवरी की जाएगी तो जिस डिज़ीज़ के लिए न्यू ड्रग को डिस्कवर किया जाता है उस डिज़ीज़ की बायोलॉजिकल और केमिकल नेचर का भी तो पता होना चाहिए ना। बगैर बायोलॉजिकल और केमिकल नेचर ऑफ डिजीज़ स्टेट को जाने हुए किस तरह से ड्रग की डिस्कवरी हो सकती है, नहीं हो सकती। इसलिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में जब न्यू ड्रग की डिस्कवरी होती है तो बायोलॉजिकल और केमिकल वाले एरियाज़ पे भी ग्रिप होनी चाहिए, बायो और केम दोनों में, ठीक है। क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री इसीलिए ही तो कहा जा रहा है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, इसमें बायोलॉजी भी आ रही है, केमिस्ट्री भी आ रही है। तो अब मेडिसिनल केमिस्ट कौन होता है? मेडिसिनल केमिस्ट वो होता है जो ना सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा हो बल्कि उसके साथ साथ वो बायोलॉजिकल साइंसेस में भी अच्छा हो। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वो अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम ड्रग्स की केमिस्ट्री को भी तो पढ़ते हैं ना, तो केमिस्ट्री में तो वो अच्छा होगा ही होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा वो होगा ही होगा। बट उसको बायोलॉजिकल के साइंसेस में भी अच्छा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब ड्रग की बात आएगी तो ये बायोलॉजिकल साइंसेस की भी तो बात आएगी ना, खास करके बायोकेमिस्ट्री में और फार्माकोलॉजी में। अब बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो मेडिसिनल केमिस्ट को अगर ये बेसिक बायोकेमिस्ट्री इन चीज़ों का पता होगा, फिर ही वो उस हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म के केमिकल प्रोसेसेस को देखते हुए जाकर कोई न्यू ड्रग डिस्कवर करेगा या ड्रग की स्टडी कर पाएगा ना। और उसके साथ साथ फार्माकोलॉजी में भी मेडिसिनल केमिस्ट की ग्रिप होनी चाहिए। अब फार्माकोलॉजी में क्यों होनी चाहिए? फार्माकोलॉजी में इसलिए होनी चाहिए, जाहिर सी बात है सारी बात तो ड्रग की हो रही है ना। मेडिसिनल केमिस्ट्री हम पढ़ी, की पॉइंट तो हमारा ड्रग है ना, हम पढ़े तो ड्रग रहे हैं ना। तो अब जाहिर सी बात है, जब ड्रग अपना एक्शन दिखाएगी तो जब बॉडी और ड्रग का इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पे फार्माकोलॉजी आ जाएगी। फार्माकोलॉजी क्या होती है? इंटरेक्शन होता है ना ड्रग और बॉडी का, या तो बॉडी इफेक्ट कर रही होती है ड्रग पे या तो ड्रग इफेक्ट कर रही होती है बॉडी पे। स्टडी ऑफ डायनेमिक एंड काइनेटिक इज आल्सो कॉल्ड फार्माकोलॉजी। इसीलिए मेडिसिनल केमिस्ट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजिकल साइंसेस का भी पता होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स स्टडी करते हैं,
उसके अलावा हम मेथड्स ऑफ ड्रग क्वालिटी कंट्रोल के किस मेथड्स के ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, उन मेथड्स की भी स्टडी की जाती है। अब यहाँ पे मेथड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? ये हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि अगर मेडिसिनल केमिस्ट को पता होगा कि इसके फॉर सपोज कोई ड्रग है, उस ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल इन मेथड से होती है, तो फॉर सपोज उसके सामने मल्टीपल ड्रग्स आएंगी, तो वो क्वालिटी कंट्रोल के मेथड्स जानता होगा, तो ही वो उन मेथड्स को अप्लाई करके जो रियल ड्रग है ना उसको पहचान लेगा कि कौन सी ड्रग जो है ना वो अडल्ट्रेटेड नहीं है। क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल जब वो टेस्ट लगाएगा मेडिसिनल केमिस्ट, तो उसको अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि ये जो ड्रग है ना, ये सारे टेस्ट पास कर रही है, मतलब ये ड्रग प्योर है। तो बिल्कुल ही मेडिसिन्स पे, ड्रग्स पे उनका इतना ग्रिप होता है मेडिसिनल केमिस्ट का, मेडिसिनल केमिस्ट्री में इतना ग्रिप होता है कि वो जो रियल ड्रग होती है ना, जो अनअडल्ट्रेटेड ड्रग होती है, जो अडल्ट्रेटेड ड्रग होती है, उसको जो रियल वाली ड्रग होती है ना उससे डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि असल ड्रग हमारी कौन सी है। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। मेडिसिनल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, मेडिसिनल केमिस्ट्री कंसर्न विद डिस्कवरी, development, identification and interpretation of mode of action of biological active compounds at molecular level। ये जो है ना वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मेडिसिनल केमिस्ट्री की। अब यहाँ पे क्या है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री कंसर्न करती है ड्रग की डिस्कवरी से, जैसे मैंने ऊपर बताया कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग्स की डिस्कवरी भी की जाती है। उसके अलावा डिस्कवरी के अलावा ड्रग्स की डेवलपमेंट भी की जाती है। अब डिस्कवरी और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है? डिस्कवरी का मतलब होता है कि डिस्कवरी जो है ना वो इनिशियल स्टेज होता है कि कोई भी कंपाउंड जो है ना वो डिस्कवर हो गया कि ये कंपाउंड जो है ना वो बायोलॉजिकली एक्टिव है, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब वो कंपाउंड जो डिस्कवर हो गया, अब ऐसे ही डिस्कवर करने के बाद हम डायरेक्ट पेशेंट को तो नहीं दे सकते ना वो कंपाउंड, बल्कि उसको हम डिफरेंट स्टेप से गुजारेंगे। तो जो डिफरेंट स्टेप से हम उसको गुजारेंगे ना, वो डेवलपमेंट में आते हैं कि ड्रग डिस्कवर हो गई, उसके बाद उसकी हमने डेवलपमेंट की ताकि जो है ना वो मार्केट रेडी फॉर्म में ड्रग को हम बनाएं। तो ये डेवलपमेंट और डिस्कवरी में आ जाएगा फ़र्क। उसके बाद आता है ड्रग की आइडेंटिफिकेशन भी की जाती है। अब आइडेंटिफिकेशन से ये मुराद है कि फॉर सपोज डिफरेंट ड्रग्स हैं, तो उन डिफरेंट ड्रग्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन से हम मेथड्स। अब फॉर सपोज अगर हमें नहीं अननोन ड्रग्स हैं तो उन अननोन ड्रग्स की हम आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में ऊपर आपको बताया कि डिफरेंट ड्रग क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स होते हैं जिनसे हमें ड्रग की प्योरिटी पता चलती है। अब एक प्योर ड्रग जो तो दूसरे ड्रग्स से डिफ्रेंशिएट हो जाएगी ना, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी ड्रग है। तो इस तरह से ड्रग्स की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। बाकी इसके अलावा जो भी आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स होते हैं, उन सारे मेथड्स को अप्लाई करके मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग्स को आइडेंटिफाई भी किया जाता है। और इंटरप्रिटेशन की जाती है मूड ऑफ एक्शन की, यानी कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हमारी ड्रग का क्या है, किस तरह से ड्रग अपना एक्शन दिखा रही है। तो अब यहाँ पे किसका टच आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट का? यहाँ पे आ रही है हमारी फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन की जाती है मोड ऑफ एक्शन यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग और ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड। बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड यानी हमारी ड्रग जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जाकर कुछ इफेक्ट दिखा पाए, वो होते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। इन द एंड हमें क्या समझ आता है? हमें ये समझ आता है कि जो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो क्या है, वो केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी का लिंक है।